शासन प्रशासन की काफी योजना आती है किसानों के लिए, उसी तरह जो है आदिवासी किसान है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण योजना आई है और उसी तरह जो मैं उसी ऑफिस में हूँ। आइए जानेंगे यहाँ के जो हेड है उनसे कि यह योजना कौन से किसानों के लिए है और किस माध्यम से उनको जो ट्रैक्टर का लाभ दिया जाएगा, कितने पैसे भरना पड़ेगा और किस प्रकार की ये योजना है और किस प्रकार के दस्तावेज लगेंगे, उनसे जानने का प्रयास करें। सर क्या बताएंगे किस किसान के लिए ये योजना है और कौन सी कंपनी अंतर्गत चलाई जा रही है? तो मेरा पूरा नाम संजीव नथुलाल घुमरे। मैं प्रॉपर मुंडीपार से, तहसील गोरेगांव, जिला बूंदिया। मैं जय बिरसा ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लेलेजरी, तालुका तुमसर, जिला भंडारा, इसकी जो ब्रांच ऑफिस है जय बिरसा ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मुंडीपार, तहसील गोरेगांव, जिला बूंदिया का ब्रांच अध्यक्ष हूँ। उसी प्रकार मेरे साथ में मेरे ब्रांच के सचिव ओम प्रकाश जी नाइक और हम भी बाकी सभी हमारे कर्मचारी। तो हमें आदिवासी सर्वांगीण विकास योजना के अंतर्गत जो उपक्रम चलते हैं उस उपक्रमों के अनुसार बहुत सारी आदिवासियों को जो किसान है उन किसान भाइयों के सुख सुविधा के अनुसार किसानी से संबंधित खाद बिजाई से लेकर तो औजारों तक की काफी सारी योजनाएं शासन की दिन ब दिन निकलती रहती है, मगर उस योजना का लाभ उन किसानों तक के नहीं पहुंच पाता। वो किसान शायद किसी जानकारी के अभाव में या उस प्रकार का सहयोग उन व्यक्तियों को नहीं मिल पाता, उस वजह से उस योजना से उन लोग वंचित रहते हैं। तो इन सारी योजना को अपन एक हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने थ्रू उन किसानों तक के पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। उसी एक कड़ी में हमारी अभी फिलहाल ट्रैक्टर योजना चल रही है कि उस ट्रैक्टर योजना में जो हमारे आदिवासी किसान भाई है वह किसान भाई 1,30,000 रुपये और आधार कार्ड, पैन कार्ड, 7/12, नमूना 8, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक की जेरॉक्स, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्लस 1,30,000 रुपये भर के वह ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और उसके बाद में उनको जब ट्रैक्टर मंजूर हो जाता है तो उसके बाद में 22,700 ऐसे पासिंग के पैसे भर के वह ट्रैक्टर ले उन्हें प्राप्त किया जाता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से। शासन की जिस प्रकार की हमको सूचनाएं आती, जिस प्रकार की हमको प्रोजेक्ट्स आते, जिस प्रकार की हमको योजनाएं आती, उसी प्रकार की योजना को हम चलाते रहते हैं। एक्चुअली में हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होने की वजह से हमारे पास में शासन के दिन ब दिन चलने वाले काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी जिस प्रकार से हमको सूचनाएं आती उसी अनुसार हम लोग उस योजना को कार्यान्वित करते हैं। अभी फिलहाल हमारे ट्रैक्टर की योजना चल रही है। अब इसके साथ साथ हम लोग ड्रिप इरीगेशन की ही योजनाओं की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का योजना ही नहीं तो साथ में उन किसान भाइयों को रोजगार भी उपलब्ध हो, इस ओर भी प्रयास चल रहा है। तो हमारी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर अभी विचार कर रही है ताकि उस एक्सपोर्ट के माध्यम से इस साइड में जो महुआ होता है वो महुआ को भी संकलन करके किस प्रकार से अपन एक्सपोर्ट के माध्यम से उस किसान भाइयों को 2 रुपये ज्यादा मिलने का प्रयास होता है कि उनको एक रोजगार मिले, उसको संकलन करके उस जिस मार्केट में आज जिस रेट में जा रहा है तो उससे 2 पैसा किस प्रकार से उन लोगों को ज्यादा मिले ताकि एक रोजगार यहीं पर उन लोगों के हाथ में आए। इस प्रकार में भी हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सोच रही है। फिलहाल अभी हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिस प्रकार से हमें जो हेड ऑफिस हमारा जो चिचोली है, जो लेंडेजरी की ब्रांच हमारी चिचोली में मेन हेड ऑफिस है, तो वो जिस प्रकार से हमको सूचनाएं देती है, जिस प्रकार से हमारे पास में योजनाएं प्रोवाइड करते हैं, हम उसी प्रकार की योजना को फिलहाल गोंदिया जिले के लिए मुंडीपार से प्रसारित करते हैं और मुंडीपार से ही चला रहे हैं। तो अभी हमारे पास में ऐसी किसान जो है फिलहाल ट्रैक्टर की योजना का लाभ ले ही रहे, लेकिन ट्रैक्टर की योजनाओं का लाभ कब तक चलेगा, जब तक शासन ने उसको दिया है तब तक चलाएंगे। उसके बाद में जैसी जैसी हमको योजनाएं आती रहेंगी उसी प्रकार की योजनाओं को फिर किसानों के लिए हम लागू करते रहेंगे। अभी उसी कड़ी में काफी सारे किसानों का ऐसा आता है कि सभी को तो ट्रैक्टर आवश्यक नहीं होता है, लेकिन सभी किसानों को कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। तो वो सारी योजनाएं उन तक किस प्रकार से पहुंचाई जा सके, उस योजनाओं के लिए शासकीय कार्यालयों का किस का योगदान लेने का हम प्रयास करते हैं। उनसे माहिती, उनसे जानकारी इकट्ठा करके उनके माध्यम से चलने वाली योजना को इस किसानों तक पहुंचाने का भी काम हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है। जो राशि बोले आपने, राशि किस माध्यम से कैसी देना है आप लोग को? राशि देने के लिए है नगदी स्वरूप भी है, उसी प्रकार फोन पे के माध्यम से भी और चेक के माध्यम से, तीनों प्रकार से वो किसान उस राशि को भर सकता है। फॉर्म भरने के बाद राशि देने के बाद कितने दिन के बाद आप लोग ट्रैक्टर उनको देंगे? तकरीबन फॉर्म भरने के बाद में उस व्यक्ति को, जैसे हमने शुरुआत में जो कुछ हमारे पास में किसान आए तो उस समय में हमारे पास में उतना फॉर्म का फ्लो नहीं था, तो हमने उनको 4 से 5 महीने का टाइमिंग दिया। बट अभी हमारे पास में फॉर्म का फ्लो ज्यादा है, अर्ज बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो इसलिए अभी हम उनको 7 से 8 महीने का वेटिंग देते हैं। इसमें कैसी है, काफी सारी चीजें आती है। जब हम लोग उनको ऑनलाइन करते हैं पोर्टल पे तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की भी प्रॉब्लम्स आती है। साथ ही साथ जिस एजेंसी से वो ट्रैक्टर्स आता है तो उस एजेंसी में भी उसका टारगेट रहना जरूरी है। उस वहाँ पे वो अपने पास में उसका जब तक के वहाँ पे उठा नहीं रहेगा
तब तक वो अपन एजेंसी के माध्यम से उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए कैसा है कि सारी चीज़ों को देखते हुए जो टाइमिंग रहता है तो कहीं कम ना ज़्यादा होते रहता है। हम जो टाइमिंग बता पाते तो कभी-कभी उससे भी समय लग जाता है या उसके पहले भी हो जाता है। तो इसलिए टाइमिंग्स फिर भी हम लोग 4 से 5 महीने का उन सभी को बताते हैं। फिलहाल अभी जो हमारे पास में आ रहे हैं, अभी हम उनको 7 से 8 महीने का इसलिए टाइमिंग बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास में फॉर्म का फ्लो बढ़ चुका है। अब उस फ्लो को कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम लोग उन लोगों को अपने उनके सुविधा अनुसार टाइमिंग बता रहे हैं। गोंदिया जिले में कितने किसानों को लगभग लाभ मिला, कितने का टारगेट है आपको? नहीं, फिलहाल टारगेट का ऐसा फिलहाल मेरे पास में कोई ब्यौरा नहीं है, बट अभी हमारे पास में जितने किसान आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो हेड ऑफिस से निर्देश दिया गया है कि हेड ऑफिस से कि फिलहाल जो आपके पास में किसान आ रहे हैं, उन किसानों से आपको फॉर्म लेना है। जिस दिन अगर उन्होंने बोले कि नहीं अभी आपके फॉर्म का जो कोटा है कंप्लीट हो चुका है, आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, तो मैं उस दिन उस योजना को वहाँ पे बंद कर दूंगा और किसानों को उसकी जानकारी दे दूंगा। अभी तक कितने किसानों ने आपके पास फॉर्म अप्लाई कर दी और राशि जमा कर दी? अभी तक के मेरे पास में तकरीबन 102 से 3 किसानों का राशि जमा हो चुका है और फॉर्म जमा हो चुका है। तो जो सब्सिडी वगैरह है जो 6-7 लाख का ट्रैक्टर आता है पर आप लोग 1,30,000 में दे रहे हैं, तो इसका जो बाकी का जो अमाउंट है, बाकी की राशि है, तो आपको आपकी कंपनी को किस माध्यम से शासन प्रशासन प्रोवाइड करेंगे और ये योजना किस विभाग से जुड़ी हुई है? इसके बारे में मेरे जो सीईओ है उनसे उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, क्योंकि एक्चुअली में मेरी खुद की इम्प्लीमेंट योजना यहाँ की नहीं है, ये योजना चिचोली की है, चिचोली से मुझे प्रोवाइड की गई है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी उनको है। उन्होंने मेरे को जिस प्रकार से यहाँ पे उस योजना को चलाने के हिसाब से बताया, मैं उस प्रकार से चला रहा हूँ। फिलहाल हमारे यहाँ से हम लोग अभी तक के 8 ट्रैक्टर बांट चुके हैं और उसी प्रकार अभी दिन ब दिन अभी वो ट्रैक्टर वाटप का काम चालू होने वाला है। कुछ किसानों में ये चर्चा शुरू है कि 1,30,000 रुपए तो अपन दे रहे हैं, पर वो एक रसीद आप लोग रसीद दे रहे हैं, वो रसीद पे कुछ एग्रीमेंट वगैरह कुछ लिखा नहीं है, कल चल के अगर धोखाधड़ी होगी तो किससे संपर्क करेंगे फिर वो किसान? एक्चुअली में सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। मैं सबसे बड़ी बात किसानों को ये बताना चाहूंगा कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसी एक स्कीम के लिए काम नहीं करती। फिलहाल हमारे पास में ट्रैक्टर की स्कीम चल रही है, तो उस ट्रैक्टर की स्कीम को हम चला रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर के लिए ही प्रॉपर हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस प्रकार करी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का काम होता है कि अनेक योजनाओं को चलाना, उस योजना में से ही एक हमारी ट्रैक्टर योजना है। अब वो ट्रैक्टर योजना है कि जब तक उसका जो टाइमिंग्स रहता है, शासन का दिया, प्रशासन का दिया जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग तक वो चलता है और उसके बाद में वो टाइमिंग अगर शासन ने उसको बंद करवा दिया तो उसको बंद कर देते। फिलहाल उस चालू स्थिति में तो हम लोग चालू है बोल के बता रहे हैं। अब 1,30,000 देने के बाद में हम उनको ट्रैक्टर देंगे, इसके कि हम लोग को जो हमारे पास में किसान आता है उसको हम विश्वास दिलाते हैं, तब वो जाके कहीं ना कहीं हमारे पास में पैसा भरता है। और इसके पहले भी उस ट्रैक्टर जिस व्यक्ति को हमने आज तक ट्रैक्टर दे चुके हैं, उस व्यक्ति के माध्यम से मान लीजिए या किसी और के माध्यम से उस व्यक्ति को पता चलता है और वो हमारे पास आता है। जो विभाग आप बोल रहे हैं ये हमको नहीं पता, तो उस विभाग की जानकारी हम किससे लेना चाहेंगे? मेरे हेड ऑफिस के जो सीईओ है उनके माध्यम से आपको उस चीज की उसकी जानकारी मिल सकती है। नेताम जी बोलकर है, तो उनके माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल सकती है। और उस माध्यम से, क्योंकि एक्चुअली में हमारी योजना आदिवासी सर्वांगीण विकास उपक्रम के अंतर्गत में आने वाली योजना है, इसलिए कैसा है कि हम लोग उस योजना को जो हमारा सीईओ इम्प्लीमेंट कराता है, उस सीईओ की इम्प्लीमेंट योजना को हम लोग यहाँ चलाते हैं। भाई देखो, कुछ किसान के साथ अगर धोखाधड़ी हो गई या किसान को कुछ लाभ नहीं मिला तो वो किससे संपर्क करेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात तो कैसा है कि पैसा हम लोग लेते हैं, पैसा हम यहाँ आता है, किसान हमको पैसा देता है और हम लोग यहाँ पैसा लेते हैं, तो सारी जवाबदारी हमारी होती है कि उस व्यक्ति का पैसा अगर उसको लाभ नहीं मिल पाता तो उसका पैसा उसको वापस मिलना चाहिए। इस सारी जवाबदारी हम लोगों की रहती है और उसीलिए हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठते हैं। सबसे पहली बात, मैं प्रॉपर अध्यक्ष होने के नाते इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैंने जिन किसानों का पैसा लिया हूँ और जिन किसानों के फॉर्म लिए उन व्यक्तियों को ट्रैक्टर जरूर मिलेगा। काफी अच्छी जानकारी दी है किसानों के लिए। जो आदिवासी किसान है उनका उधर निधन हो जाए, जो योजना शासन प्रशासन की आती है उन तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए यहाँ पे ऑफिस खोला गया और 1,30,000 में जो है किसानों को ट्रैक्टर देने की इन्होंने बात की है। जो आगे की जानकारी इनके जो सीओ सर है वो बताएंगे, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। जैसा भी हमारा प्रयास हुआ कि वहाँ सीओ सर का अगर इंटरव्यू पॉसिबल हुआ तो किस माध्यम से योजना चलाई जा रही है, किस शासन प्रशासन की योजना है, कैसा ये उपक्रम है, वो भी जानकारी हम लेकर जल्द ही आपको दिखाएंगे। बने रहे तब तक के लिए इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लारे, निज प्रभात मीडिया, गोंदिया।